हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत है। और हम लोग सौरमंडल इस समय पढ़ रहे हैं। थोड़ा कल पीछे वाले का रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था सूर्य से अगर दूरी के क्रम में देखें, सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट देखेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में या परिक्रमण काल के क्रम में हम लोगों ने देखा था, जो दूरी का क्रम है वही परिक्रमण काल का भी क्रम है। सबसे नजदीक सूर्य के कौन है? बुध है। सबसे दूर वरुण है। और क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। या आपसे पूछा जाए परिक्रमण काल में सबसे कम परिक्रमण काल बुध का, उससे ज्यादा शुक्र का, उससे ज्यादा पृथ्वी का, उससे ज्यादा मंगल का, इस क्रम में है। दूरी का जो क्रम है वही परिक्रमण काल का भी क्रम। और आकार के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और क्रम से इसको आगे व्यवस्थित कर लिए थे कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर इसके बाद हमारी पृथ्वी आ जाती है। फिर उसके पश्चात शुक्र, मंगल, बुध। ये किसका है? आकार के आधार पर है। और हम लोगों ने द्रव्यमान के क्रम पर देखे थे। अगर आकार के क्रम में अरुण की जगह वरुण कर दिया जाए, वरुण की जगह अरुण कर दिया जाए, तो द्रव्यमान का क्रम आ जाएगा। और हम लोगों ने देखा था घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? हमारी पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। और हम लोगों ने देखा था कि बढ़ते हुए क्रम में लिखे अगर घनत्व के आधार पर, तो सबसे कम किसका है? शनि का। उससे ज्यादा अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? हमारी पृथ्वी का है। यहां तक हम लोगों ने तुलनात्मक रूप से देखा था। हम लोग देखेंगे बुध ग्रह के बारे में। किसके बारे में? बुध ग्रह के बारे में देखेंगे। बुध ग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। मरकरी के बारे में। किसके? मरकरी। बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। यहां हम लोग कुछ चीजें जो नहीं देख पाए उसको देखेंगे। जो बुध ग्रह है, इतना तो हम जानते हैं सौरमंडल का कैसा है? सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इन सब चीजों को हम लोग देख चुके हैं जो तुलनात्मक रूप से होता है। और बुध ग्रह में जो बुध ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता होती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्या? पॉइंट वाइज आप लोग लिखते चलेंगे। बुध ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। दूसरी चीज है, यहां पर दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं, बर्फीली होती हैं। यानी यहां पर तापांतर बहुत ज्यादा होता है। बुध ग्रह पर तापांतर बहुत ज्यादा पाया जाता है। बुध ग्रह पर सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और यहां पर दिन अधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। या आप कह सकते हैं कि बुध ग्रह पर सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। और जो बुध ग्रह है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है।
इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 पाया जाता है। और इसके उपग्रहों की संख्या, इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। इसके उपग्रह कोई नहीं है। एक पॉइंट कि बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, यहां पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, दिन अधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/11 है। और इसके पास उपग्रहों की संख्या 0 है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नोट करते चलेंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे शुक्र के बारे में। किसके बारे में? शुक्र ग्रह के बारे में देखेंगे। शुक्र ग्रह के बारे में देखेंगे। वीनस के बारे में हम लोग देखेंगे। वीनस, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कितने पॉइंट मिल गए हमें? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सूर्य और चंद्रमा के बाद जो सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है तो आपका शुक्र है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है? शुक्र है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान तथा घनत्व तो लगभग पृथ्वी के समान पाया जाता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह के नाम से जाना जाता है। भगनी ग्रह या जुड़वा बहन, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, या शुक्र को पृथ्वी का भगनी ग्रह के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है कि हमारा जो शुक्र है उसका द्रव्यमान और घनत्व हमारी पृथ्वी के लगभग समान है। और शुक्र ग्रह पर गर्म, शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों है? क्योंकि नजदीक तो बुध है, लेकिन गर्म कौन सा है? शुक्र है। क्योंकि शुक्र के चारों ओर, शुक्र में बहुत घना बादल पाया जाता है, और यह घना बादल अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। और जब सौरीय विकिरण इन घने बादलों में जाता है तो फंसकर वहीं रह जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए शुक्र ग्रह का तापमान बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अगर शुक्र ग्रह में गैसों को बारे में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% के आसपास पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 96% के आसपास पाई जाती है। नाइट्रोजन 3.4% पाई जाती है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड 96%, नाइट्रोजन 3.4%, सल्फर डाइऑक्साइड 0.4% और शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। और हमारे शुक्र के पास भी बुध के समान
कोई भी इसके पास उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है, कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शुक्र ग्रह से जो क्वेश्चन बनेंगे कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भग्नी ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को जब कहा जाता है। प्रेशर कुकर प्लेनेट के नाम से किसे पुकारा जाता है, शुक्र ग्रह को पुकारा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा, भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड 96%, नाइट्रोजन 3.4%, सल्फर डाइऑक्साइड 0.4% और शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। और हमारे शुक्र ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इस तरह हम लोग अब आगे देखेंगे कि अगला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी आएगी। पृथ्वी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ते रहेंगे जब तक भूगोल पढ़ेंगे, उसके एक एक तथ्यों के बारे में पढ़ते रहेंगे। इसलिए हम लोग पृथ्वी को यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। जब पृथ्वी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, उसका अक्ष क्या है, अक्षी झुकाव कैसा है, घूर्णन काल कितना होता है, बाकी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में, मार्स के बारे में। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 2 है, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, ओलिपस मेसी है, ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है, जो मंगल ग्रह पर है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत भी मंगल ग्रह पे पाया जाता है। उसका नाम निक्स ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और लाल रंग इसका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके उपग्रहों की संख्या 2 है, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया भी मंगल ग्रह पर स्थित है। और हम लोगों ने, या हमारे भारत देश की उपलब्धि, एक मंगल मिशन का नाम हम लोगों ने सुना होगा। मंगल ग्रह के लिए जो अभियान किया है या जो सफलता पाई है, उसमें अमेरिका, रूस और यूरोपियन एजेंसी है। चौथा देश आपका शामिल हो जाता है जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए यान भेजा है और उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्ट हुआ है। भारत के इसरो ने 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 डेट आपको याद रखना चाहिए। मंगल मिशन कब भेजा गया यहां से,
5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास है। यहां पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपका मंगल मिशन भेजा गया 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 प्रक्षेपण यान से। प्रक्षेपण यान का क्या नाम था? PSLV C-25 प्रक्षेपण यान से भेजा गया और मंगलयान 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रविष्ट हो गया। इस तरह से पहले ही प्रयास में भारत ने सफलता पा ली। इससे पहले 3 देश अमेरिका, रूस, यूरोपियन एजेंसी ने सफलतापूर्वक इस तरह के प्रयास किए हैं और आपका चौथा देश कौन सा हो गया है? भारत हो गया है। इन सब में सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत को पहले ही प्रयास में सफलता मिली है, अन्य देशों को पहले ही प्रयास में सफलता नहीं मिली थी। अब हम लोग देखेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। लेकिन अब यह सिचुएशन बदल चुकी है। बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति या इसकी अंग्रेजी जुपिटर ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? हमारा बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या, इसके उपग्रहों की संख्या 79 है इस समय। लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह अब वर्तमान में शनि के हो गए हैं 82। 62 थे, 20 उपग्रह एक साथ खोजे गए, तो अब वर्तमान में शनि ग्रह के कितने हो गए? 82। यानी आप कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह नहीं रह गया है। अब सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो गया है? आपका शनि ग्रह हो गया है। और सौर मंडल, इसके अगर उपग्रहों में जहां देखें तो इसके उपग्रहों में आ जाता है नाम ज्ञानीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, हिमालय आदि। अगर हम इसके उपग्रहों के नाम में देखें तो ज्ञानीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, हिमालय। और ज्ञानीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड है। और ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का है। और बृहस्पति ग्रह की एक और विशेषता है कि यह अपने अक्ष पर, या कहिए कि इसकी घूर्णन गति सबसे तेज है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में अपने अक्ष पर सबसे तीव्र घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति ग्रह है। बहुत सारे तथ्य होते हैं, लेकिन हम लोग जितना याद कर सके उतना पढ़ेंगे कि बृहस्पति ग्रह जुपिटर, इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। नाम में देखें तो ज्ञानीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, हिमालय इसके उपग्रहों के नाम है। ज्ञानीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और जो बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। अब हम लोग आगे देखेंगे शनि के बारे में। किस ग्रह के बारे में? शनि ग्रह के बारे में देखेंगे। शनि, सैटर्न के बारे में देखेंगे, शनि ग्रह। और कुछ चीजें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? किसने देखा था सर्वप्रथम? गैलीलियो महोदय ने। शनि ग्रह को भी गैलीलियो महोदय ने खोज लिया था, लेकिन उसे ग्रह के रूप में परिभाषित नहीं कर पाए, क्योंकि उसके चारों ओर वलय पाया जाता है। शनि ग्रह में क्या पाया जाता है?
वलय पाया जाता है। वलय सामान्यतः क्या होती है? मोटी प्रकाश की कुंडली होती है, उसी को वलय कहा जाता है। यानी वलय किस ग्रह में पाया जाता है? शनि ग्रह में पाया जाता है। और शनि ग्रह जो है, इसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके उपग्रहों की संख्या इस समय 82 है। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। अगर इसका शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और उपग्रहों में रिया, फोबे, एटलस आदि हैं। अगर हम शनि ग्रह के बारे में देखते हैं तो सामान्यतः शनि ग्रह, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? वलय पाया जाता है, प्रकाश की मोटी कुंडली पाई जाती है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? आपका शनि है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82 है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। अन्य उपग्रहों में रिया, फोबे, एटलस आदि का नाम आ जाता है। और अगले क्रम में देखेंगे हम लोग अरुण। अरुण, अगले क्रम में हम लोग किस ग्रह के बारे में देखेंगे? अरुण के बारे में देखेंगे। यूरेनस, यूरेनस के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने देखा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सूर्य के नजदीक से दूसरा और लास्ट से दूसरा सबसे ठंडा है। सबसे गर्म ग्रह का नाम शुक्र है और सबसे ठंडे ग्रह का नाम कौन सा है? अरुण है। सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण है। और इसका अक्षीय झुकाव 82.5 अंश है। इसका अक्षीय झुकाव कितना है? 82.8 अंश है। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? अरुण को जाना जाता है। अरुण के उपग्रहों की संख्या, अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। अगर नाम में देखें कुछ का नाम तो टाइटेनिया, टाइटेनिया, मिरांडा, टाइटेनिया, मिरांडा आदि हैं। कौन कौन से? टाइटेनिया, मिरांडा आदि हैं। टाइटेनिया, मिरांडा, ओपेरान आदि का नाम लिया जा सकता है। टाइटेनिया, मिरांडा, ओपेरान आदि उपग्रहों के नाम लिए जा सकते हैं। और अरुण ग्रह की खोज हर्सेल महोदय ने किया था। खोज किसने किया था? विलियम हर्सेल ने किया था। इसकी खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्सेल। विलियम हर्सेल। अरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर, इसका अक्षीय झुकाव कितना है? 82.5 अंश है। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। टाइटेनिया, मिरांडा, ओपेरान इनके उपग्रहों के नाम आ जाते हैं। और अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्सेल महोदय ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्सेल महोदय ने किया था। और अगले ग्रह का नाम आ जाता है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। वरुण, नेपच्यून, नेपच्यून, वरुण। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14 है, जिनमें आप नाम ले सकते हैं ट्रिटान, मेरीड आदि। ट्रिटान, मेरीड आदि। वरुण, नेपच्यून इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। ट्रिटान, मेरीड इसके प्रमुख उपग्रह हैं। और वरुण की खोज
जोहान गाले महोदय ने किया था। जोहान गाले महोदय ने किया था। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? जोहान गाले महोदय ने किया था। अब हम लोग कल इसके आगे अभी बहुत सारी ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में, जैसे ब्लू मून, सुपर मून, रेड मून, सुपर रेड ब्लू मून, ये सारी घटनाएं क्या होती हैं, कुछ चंद्रमा के बारे में हम लोग देखेंगे और कुछ फैक्चुअल चीज भी हम लोग नोट करेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हम लोग कल इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे और आप लोग वीडियो देखते समय आप शाम तक आप लोगों को मैपिंग भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें आपको अफ्रीका महाद्वीप से शुरू किया जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से प्रारंभ किया जाएगा, महाद्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप से प्रारंभ करके 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक और राजनैतिक अलग अलग पढ़ाया जाएगा, जिसमें उसकी स्थित पर्वत, पठार, नदी, झील, जलप्रपात, खनिज संसाधन और राजनैतिक स्थिति, उनकी राजधानियां, कुछ प्रमुख शहर किस लिए प्रसिद्ध हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लगभग एक महाद्वीप पे न्यूनतम अगर 20 से 25 मिनट की क्लास होगी तो कम से कम 8 से 10 वीडियो बनेंगे और महाद्वीपों का अध्ययन आप लोग नोट्स लेके बैठिएगा और एटलस आपके साथ में होना चाहिए। एटलस और कलम कापी आप साथ लेके बैठेंगे और शाम को 5 बजे तक आज अपलोड कर दिया जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का वीडियो। थैंक यू।